राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम प्रिया है और मैं जयपुर में रहती हूँ। तो मैं आज आई हुई हूँ एल्बर्ट हॉल। उससे पहले आप देखिए मेरा लुक, आप बताइए कि मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ एल्बर्ट हॉल के अंदर की सारी चीज़ें। तो वीडियो में बना रहिए मेरे साथ। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं अंदर आ चुकी थी। ये जस्ट अंदर ही एंटर करते हुए अंदर का व्यू है। और ये देखिए यहाँ का इंटीरियर कितना पुराने ज़माने का बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारे के सारे ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई थी, जैसे पहले के लोग रहते थे, उनके जो कॉस्ट्यूम्स होते थे, उनकी ड्रेसिंग, उनकी तलवारें, और जिन जिन जनरेशन के नए नए राजा आते रहते थे वो सारे के सारे यहाँ पे ऊपर पेंटिंग्स बनाई हुई है। दैन उसके बाद मैं अंदर चली गई। तो यहाँ पे देखिए जो पहले के लोग नीचे ज़मीन पे बिछाने के लिए कालीन यूज़ करते थे, जैसे आजकल मैट वगैरह बिछाते हैं, तो पहले के लोग जो दरबार होता था वहाँ पे ये सारे सब कुछ बिछाते थे। तो यहाँ पे सारे सब कुछ मेंशन करा हुआ है और ये सारे फ्रेम्ड हैं और हम इसको टच नहीं कर सकते हैं। दैन उसके बाद मैं आ गई थी, इसके दूसरे साइड आ गई थी, जहाँ पे अंदर आने के बाद देखिए यहाँ पे सारे डेकोरेशन के जो जो सामान यूज़ होते थे। तो ये देखिए ये ना फूलदान था जिसके अंदर फूल लगाते हैं। अब बड़ा बड़ा महल होता है तो वहाँ पे तो बड़ी बड़ी चीज़ें यूज़ होंगी ना। दैन फिर देखिए मैं इसके आगे चली गई थी और यहाँ पे ये आपको बड़ी सारी दिख रही है, ये पीतल की बनी हुई मूर्ति थी। यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है। मैंने यहाँ से आपको सब कुछ पढ़ के बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ इसके अंदर की। वैसे तो ये बहुत बड़ा है। देन यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ था, इस पर लिखा हुआ था कि ये घंटा है। जैसे कि पहले के लोग सभा बुलाना चाहते थे तो इसको बजा के बुलाते थे, क्योंकि पहले के लोगों में अलार्म नहीं होते थे। देन उसके बाद ये देखिए सारे के सारे ये जो डेकोरेशन का सामान है, जैसे और ये नॉर्मली हम किचन में यूज़ करते हैं, जो केटल वगैरह चाय पीने के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कितनी यूनिक यूनिक प्लेटें हैं, जैसे आजकल हम नॉर्मल जो डाइनिंग टेबल पे यूज़ करते हैं, बट ऐसी जो प्लेटें हैं वो आजकल हम यूज़ नहीं करते, मतलब बनाई नहीं जाती। देन मैं यहाँ पे आ गई थी। ये देखिए कितना यूनिक है। ये टाइल्स है जो पहले के लोग यूज़ करते थे बिछाने के लिए, टाइल्स, और इसमें कितना बढ़िया फ्रेम बना हुआ है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। ये जो डेली यूज़ के जो किचन के अंदर यूज़ करा जाता है बर्तन वगैरह वो थे, और ये मेनली जो कांच के बर्तन होते हैं वो थे। और यहाँ पे ये बने हुए हैं जैसे सुराही वगैरह, यहाँ पे लिखा हुआ था। देखिए मैं इतना ज़्यादा तो जल्दी जल्दी में पढ़ नहीं पाई थी, बट हाँ मैंने ऊपर ऊपर आप लोगों को बताया कि हाँ कि ये क्या क्या चीज़ है। और मेन मेरा जो मोटिव था आप लोगों को दिखाने का था कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ बाहर आ गई थी और ये सारा का सारा जो था डेकोरेशन का ही था, जैसे फूलदानी थी छोटी बड़ी। मेनली यहाँ पे जो जो चीज़ें बनी हुई थी ना वो पीतल की थी या फिर कांच की थी या फिर पत्थर की थी। और जो नॉर्मल जो लोहे के बर्तन होते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे, जहाँ तक मैंने देखा अभी। देन उसके बाद देखिए मैंने खुद से ही कैमरा पकड़ लिया था हाथ में, और जो कि मेरे से कैमरा सेट नहीं हो रहा था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, फर्स्ट टाइम मैंने शूट किया है तो इसलिए। फिर उसके बाद देखिए मैंने खुद ही कैमरा पकड़ लिया था और फिर मैं सोच रही थी कि चलो ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आगे जो भी है सब खुद ही शूट करूँगी। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे आ गई थी, बाहर की साइड आ गई थी मैं यहाँ से, और पता नहीं लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे जैसे कि मैं कहीं बाहर से आई हुई हूँ। मतलब हाँ भले मैंने मास्क पहना था, साड़ी पहनी हुई थी, बट मैं इतनी भी बेकार नहीं दिख रही थी। देन मैं यहाँ पे आ गई। देखो यहाँ पे सारी की सारी कलाकृतियाँ हैं, पत्थर की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ बनी हुई है ये पहले के जो लोग थे उनकी बनी हुई है। और मेनली यहाँ पे जो भगवान थे जो लोग पूजते थे वो सारे भगवानों की मूर्ति बनी हुई थी यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे जितने भी टाइप के भगवान हैं, मैं आप कोशिश की है कि मैंने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाऊँ। और मैं यहाँ पे आ गई थी तो मैंने ये देखा कि यार ये जो मूर्ति है इसकी हाथ ही नहीं है। मुझे लगा कि क्या पता कोई डिफेक्टिव पीस होगा। फिर उसके बाद मैं आगे आई तो ये देखिए ये बुद्ध की मूर्ति है, जो बुद्ध भगवान थे। और फिर मैं यहाँ पे फिर मैंने देखा ये डिफेक्टिव पीस है, बट फिर उसके बाद मैंने इसके बारे में यहाँ पे देखो पढ़ा तो मुझे लगा नहीं ये डिफेक्टिव नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये सरकटे और हाथ कटे भगवान है जिनको पूजा जाता था। पढ़ने के बाद मेरा डाउट क्लियर हुआ कि यहाँ पे जितने भी डिफेक्टिव हैं वो एक्चुअल में वैसे नहीं है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी। अगर आपको अस्त्र शस्त्र के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे पूरी डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर मैं इसके बाद अंदर आ गई थी और अंदर आके मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत टाइप के अस्त्र शस्त्र थे, तलवारें थी, ढाले थी, चाबुक थे, चाकू थे। ये देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी तलवारें हैं और ये तलवारें बहुत हैवी थी, जो नॉर्मल इंसान आजकल का तो पकड़ भी नहीं सकता, इसको चलाना तो दूर है।
फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग टाइप की गन्स थी, छोटी बड़ी। और फिर ये है प्रोटेक्टर, जो लोग सैनिक जाते थे युद्ध करने के लिए तो वो सब लगाते थे इसमें। और यहाँ पे देखिए कितने टाइप के चाबुक हैं ये, मतलब जो खंजर जिनको बोलते हैं। देन उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे आ गई थी, और यहाँ पे ये ढाल है, और ये चारों तरफ जो लगे हुए हैं ये छोटे छोटे बड़े बड़े चाबुक हैं। और ये देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी गन्स हैं। देन उसके बाद मैं यहाँ से बाहर आ चुकी थी, और ये देखिए इसका जो मेन हॉल है फर्स्ट का। और ये जो आपको बना हुआ दिख रहा है ये कांसे का था, और इसमें लिखा हुआ था कि ये फूलदान है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये बड़ी सारी जो है ये प्लेट है। तो फिर मैं निकल गई थी यहाँ से ऊपर की ओर। तो आइए मैं आपको ऊपर का व्यू दिखाती हूँ। बाद देखिए ये सजावट का सामान है जो दीवार पे लगाई जाती थी। उसके बाद ये रथ है जो कि पहले के ज़माने के लोग के यूज़ करते थे, और ये चाबुक है जिससे रथ चलाई जाती थी। ये देखिए मैं आ गई थी यहाँ पे इसके फर्स्ट फ्लोर में, और ये इसके चारों तरफ का व्यू है। और मैं आपको इसके ऊपर का इंटीरियर दिखाती हूँ कि इसकी बनावट कैसी है। ये देखिए, ये इसके ऊपर की बनावट है चारों तरफ की। देन मैं आ गई थी यहाँ पे मुद्राओं की तरफ, कि पहले के ज़माने में कैसी मुद्राएं होती थी। और यहाँ पे देखिए ये इतने बड़े बड़े नोट हैं, उसमें क्या लिखा हुआ था एक्चुअल में मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे कुछ मेंशन भी नहीं किया गया था। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश की हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें की डिटेल में लिखी हुई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कॉइन्स है। अगर आपको इनके बारे में ज़्यादा जानना है तो मैंने QR कोड कैप्चर किया हुआ है, आप इसको स्कैन करके इसके बारे में पूरी डिटेल्स आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। देन ये देखिए यहाँ पे ये जो मूर्तियाँ बनी हुई थी ये भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई थी। यहाँ पे सारे जो भी भगवान पूजते हैं सारे प्रकार के भगवान की मूर्ति बनाई गई थी। ये देखिए यहाँ पे गणेश जी, पार्वती जी, शिव जी, राधा कृष्ण सबकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, और हर किसी को बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये पहले के ज़माने में जो महल हुआ करते थे, ये महल का व्यू है। यहाँ पे देखिए सारी मूर्तियाँ बनी हुई है, और यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनी हुई हैं। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये मार्बल का बना हुआ है, जो कि रानी विक्टोरिया की मूर्ति है। उसके बाद ये जैन मंदिर है जो कि यहाँ पे जयपुर में स्थित सांगानेर है, वहाँ पे एक्चुअल में बना हुआ है, बट यहाँ पे ये सिर्फ दिखाने के लिए बनाया गया है। फिर हम यहाँ पर आ जाती है, ये सारे के सारे जो हैं बिछाने की चीज़ें हैं, जैसे कि बेड शीट, कुशन कवर, और हम मेज पे बिछाते थे, वो सारी की सारी चीज़ें बनाई गई है। और देखें यहाँ पे इनका इंटीरियर कितना खूबसूरत है। बट इसमें कोई नया नहीं, क्योंकि आजकल भी हम सेम चीज़ें ऐसे ही घर पे अपने यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये विभिन्न प्रकार की पोशाकें थीं जो पहले के राजा महाराजा, दासियाँ, सैनिक सारे सब कुछ पहनते थे। ये देखिए शायद ये दासी का कॉस्ट्यूम है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ था नीचे, ये रानी का दुपट्टा है, जो रानी जो चुनरी यूज़ करती थी, पहनती थी जो। और ये देखिए ये राजा महाराजा पहनते थे। और यहाँ पर देखिए ये भी कुछ छोटे छोटे बिछाने के, पहनने के, ये सारी चीज़ें हैं। और ये जो है सैनिक पहनते थे, और ये जो नॉर्मल कॉस्ट्यूम है ये यहाँ पे दासियाँ पहनती थी। यहाँ पे छोटे छोटे चीज़ों में मेंशन किया हुआ था, पूरी डिटेल में यहाँ पे नहीं लिखा गया था। देन देखिए मैं आपको यहाँ का एक बार अच्छे से चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ कि एक्चुअल में ये चीज़ कैसे कैसे यहाँ पे रखी गई है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसके चारों तरफ। फिर आ जाते हैं अब कांस्य प्रतिमाएं में, जो कि यहाँ पे जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं ये कांसे की जो धातु होती है उसकी बनाई गई हैं, और ये एक्चुअल में रियल धातु की बनाई गई है। दोस्तों देखिए उसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा ये फनल फिगर, जो कि इनको कब्र के अंदर रख दिया जाता था, तो ये कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर हो जाता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ये सारी की सारी जो भी मूर्तियाँ थी ये फनल फिगर की थी, अलग अलग प्रकार से जिस तरीके से उनको रखा जाता था सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे अच्छे से डिटेल में लिखी गई थी कि कौन सी मूर्ति किस चीज़ के लिए। देन यहाँ पे देखिए बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, और जो म्यूज़ियम का मेन पार्ट है, जो लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, वो है यहाँ की मेन मम्मी, जो कि यहाँ पे इतनी सारी भीड़ इसी के लिए लगी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए
ये जो स्ट्रक्चर है ये मम्मी का है, जो कि ये चारों तरफ से इनको बंद किया हुआ है, कोई इनको टच नहीं कर सकता है। देन अगर मम्मी की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये QR स्कैन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मम्मी का एक्सरे इन्होंने लगाया हुआ है, जो कि पहले नहीं लगाया हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले ही ये लगाया है इसके अंदर, म्यूज़ियम के अंदर। देन उसके बाद देखिए मेरे साथ में जो लोग आए हुए थे, ये दोनों, इनको मेरे से कोई मतलब नहीं था और ये अपनी फ़ोटोज़ खींचने में मस्त थे। फिर मैं आ गई थी इस तरफ जहाँ पे हर प्रकार के वाद्य यंत्र थे, जैसे कि सितार हो गया, गिटार हो गया, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनके बारे में हमने ना कभी सुना है ना कभी पढ़ा है। यहाँ पे कुछ मुंह से बजाने वाली चीज़ें थी, इन सभी चीज़ों को ही बजा के पहले से नृत्य कार्यक्रम जो भी होते थे, एंटरटेनमेंट होता था, संगीत होता था, तो वो लोग इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके अपने एंटरटेनमेंट करते थे। देन यहाँ पे ये सारे जो आपको मेंशन किए हुई चीज़ें, मूर्तियाँ दिख रही हैं, ये मूर्तियाँ हैं, कोई काम कर रहा है, कोई कुछ चूड़ियाँ बेच रहा है, कोई चप्पल बेच रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये मूर्तियाँ बनाई गई थी। देखिए यहाँ पे ये आदमी काम कर रहा है, कुछ बना रहा है, यहाँ पे भी ये कुछ कपड़ा बना रहा है, और यहाँ पे ये कुछ बुक लिख रहा है। बीच में ये बच्चा आ गया था, तो इस बच्चे को बहुत मज़ा आया था कैमरे में आने में, बट मैंने इससे बात करी लेकिन इसने मुझसे बात नहीं की। देन यहाँ पे फिर मैं आगे आ गई थी, और यहाँ पे देखिए ये भगवान की मूर्तियाँ हैं, जैसे कि ये शिव जी की मूर्ति है, शिव गणेश जी की और पार्वती की। और यहाँ पे आप लोगों को जो ये दिख रहा है, ये है कि ये लोग चप्पल बेच रहे हैं, ये लोग हैं जो कुछ धागा काट रहे हैं, और यहाँ पे ये वीरांगना थी जो डाकुओं को मार रही थी। और यहाँ पे नीचे देखिए, ये देख के तो मुझे समझ में नहीं आया है कि ये क्या है, बट फिर मैंने बाद में इसके लिए पढ़ा तो सिर्फ मेरे को इतना ही लिखा हुआ मिला, जैसे वारिया, और मुझे सच में नहीं पता ये क्या है। आप लोगों को पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद देखिए ये बार्बर है जो बाल बना रहा है, और यहाँ पर ये कुछ ख़रीद रहा है। और फिर हम नीचे आ जाते तो यहाँ पे देखिए ये कुछ कपड़े बुन रहे हैं, बुनाई का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर ये कुछ सिलाई की दुकान सा कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये लोग कुछ बर्तन बना रहे हैं। देन मैं आ गई थी बाहर। फिर ये देखिए हम आ गए थे यहाँ पे, जहाँ पे ये रथ बना हुआ था, और यहाँ पे लिखा हुआ था कि रथ का प्रतिरूप है, जो कि पहले के राजा महाराजा रानियाँ इस रथ में जाते थे युद्ध लड़ने के लिए। देन यहाँ पे देखिए बहुत सारी जो भी योगा की जो स्टेप्स हैं, किस तरीके से पहले के लोग योगा करते थे, कौन कौन सी पोजीशंस में करते थे। तो यहाँ पे देखो उन्होंने हर एक तरह का योग यहाँ पे बनाया हुआ है मूर्तियों के ज़रिए, और मैंने जितना हो सका सारे के सारे योगा को कैप्चर करने की कोशिश की है, ताकि लोग देखें तो उन्हें पता चले कि हाँ इस तरीके के भी योग होते हैं। क्योंकि हर कोई यहाँ पे अल्बर्ट हॉल के अंदर देखने नहीं आएगा, कुछ लोग दूर के हैं, कुछ लोग आउट ऑफ जयपुर हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, बट लोगों ने इनको ज़रूर देखा होगा। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर, और ये देखो ये जो बीच का व्यू है, यहाँ पे चारों तरफ जो रेलिंग लगी हुई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मेंशन किया हुआ है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है इस हॉल के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। देन मैं आ गई थी यहाँ पे ज्वेलरी वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे हर एक प्रकार की ज्वेलरी थी, जो कि पहले की रानियाँ, दासियाँ, महारानियाँ वो सब कुछ पहना करती थी। देखिए ये पायल है, जो कि आज भी राजस्थान के अंदर जो पुराने लोग हैं वो अभी भी इतनी मोटी मोटी पायलें पैर में पहनती है। देन दोस्तों आपको चेस खेलना है तो आप आ जाइए, यहाँ पे देखिए पहले का चेस बना हुआ है। उसके बाद देखिए सारे की सारी ज्वेलरी वाला पोर्शन था, ये देखिए। और ये जो ज्वेलरी बनी हुई है ये रियल स्टोन की ज्वेलरी है। मतलब आजकल जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती है ऐसे तो इससे भी बहुत सुंदर सुंदर है, बट ये जो ज्वेलरी है एकदम रियल स्टोन की ज्वेलरी है। ये जो आपको पत्थर दिख रहे हैं ये रियल पत्थर हैं। देन यहाँ पे देखिए ये बहुत सारी टाइप की अंगूठियाँ थी, रिंग्स और कड़े थे। और यहाँ पे ये देखिए ये ईयरिंग्स हैं, कड़े हैं, और यहाँ पे ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी। ये सारे के सारे जो रानियाँ श्रृंगार करती थी वो है। ये देखिए हाथी के दांत के बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि कैंची, और जो हम क्लिप बालों के अंदर लगाते हैं वो, और ये जो श्रृंगार का सामान है वो सारा का सारा हाथी की दांत से बनाया जाता था। यानी देखिए ये सारी चीज़ें भी बनी हुई है हाथी की दांत की बनी हुई है। और ये आप जो देख रहे हैं ये छड़ी है, और यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं ये जो आकृतियाँ हैं ये औरत की
लड़की है जो कि कोई सर पे घड़ा लिए है, कोई नृत्य करते हुए है। और यहाँ पे देखिए ये पंखा है और ये है श्रृंगार का सामान जो रानियाँ यूज़ करती थी। और ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये बुक रखने का है, बगल में आपको दिख रहा है ये बॉक्स है। देन अपन आ जाते हैं यहाँ पे जो कि ये मेज है, ये कुर्सी है और यहाँ पे भी कुछ ऊपर ये डेकोरेशन का ही है लगाने का। देन ये जो मेज़ थी यहाँ पे देखिए नीचे, इसके नीचे मिरर लगा हुआ था, तो मैंने एक बार अपने आप को देख ही लिया यहाँ पे इस मिरर के अंदर। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये है कलम जो कि शाही दवात से पहले से लिखा जाता था वो है। देन मैं बाहर आ गई थी। दोस्तों मैं जिन लोगों के साथ आई थी वो तो मुझे छोड़कर चले गए, मुझे पता ही नहीं वो लोग कहाँ गए, बीच में गायब हो गए थे, उनको फ़ोटो क्लिक करनी थी। दैन फिर मैं चुपचाप नीचे आ गई यहाँ से। और जैसे ही मैं नीचे आई मैंने सामने देखा तो मुझे वहाँ पे बैठे हुए दिख गए थे। दैन उसके बाद देखिए मैंने ये ऊपर की जो पेंटिंग बनाई हुई है मैंने ये कैप्चर करी। ये पेंटिंग कितनी सुंदर लग रही है और ये बहुत पहले की बनाई हुई है। दैन यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ लगी हुई थी, लोग पता नहीं मुझे क्यों ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था। दैन उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने ये जो कठपुतलियों का नाच है ये रिकॉर्ड किया। पहले के लोगों के पास एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन नहीं होते थे, टीवी नहीं होता था, तो फिर वो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके ये कला दिखाते थे और इसी से उनका एंटरटेनमेंट होता था। दैन उसके बाद दोस्तों ये देखिए मुझे लोग कैसे घूर घूर के देख रहे हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा था इन लोगों को देख के, बट मैंने इन लोगों पे ध्यान नहीं दिया। मैं आपको यहाँ का चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ, देखिए। दोस्तों लोग पता नहीं ये क्या है, ये लाइट लेके हर जगह बैठ जाते हैं और इनको पता नहीं एल्बर्ट हॉल के अंदर किसने एंटर करने दिया और यहाँ पे बैठ के ये लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मतलब इनका अच्छा बिजनेस चल रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने इन लोगों को रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि मुझे तो रहा नहीं गया इनको रिकॉर्ड किए बिना, ये हर जगह अपना डेरा जमा के बैठे हुए हैं। दैन उसके बाद देखिए मैं यहाँ से बाहर निकल के कुछ डांस की प्रैक्टिस कर रही थी जो कि मेरे से नहीं हुआ और मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई, तो फिर मैंने बोला नहीं हटो, मुझे कुछ नहीं बनाना। उसके बाद हम यहाँ से बाहर आ गए थे। और दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है जो कि मैंने लॉन्ग वीडियो में बनाया है, तो इसमें मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, तो आप मुझे उसके लिए माफ़ करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और इसी तरह मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए कोई अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू दोस्तों।